हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय अमन पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेलवे सामान्य विज्ञान के प्रीवियस ईयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें क्योंकि आज जो मैं क्वेश्चन लाया हूँ इन्हीं क्वेश्चन में से आपको आने वाले एग्ज़ाम में रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करने से पहले मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूँ कि YouTube के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि अगर आप भी खुद को जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग में खुद को बूस्ट करना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें। यहाँ आपको डेली क्विज़ेस के 5 से 6 शॉर्ट्स क्वेश्चन मिलेंगे, अपलोड किया जाएगा जिसका आपको सही आंसर देना है। तो जल्दी से जल्दी जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। आज का पहला क्वेश्चन है कि दादा भाई नौरोजी गणित एवं भौतिकी विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में कहाँ नियुक्त किए गए थे। दादा भाई नौरोजी गणित एवं भौतिकी विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में कहाँ नियुक्त किए गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एलिफिंस्टन कॉलेज मुंबई में। कहाँ किए गए थे? एलिफिंस्टन कॉलेज मुंबई में दादा भाई नौरोजी जो है भौतिकी विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किए गए थे। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि पानीपत रिफाइनरी किसके अंतर्गत आती है। पानीपत रिफाइनरी किसके अंतर्गत आती है? तो ये आती है IOCL के अंतर्गत। IOCL का फुल फॉर्म हो जाता है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नाल में भोजन जाता है। किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नाल में भोजन जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी इंजेक्शन के द्वारा, अंतः ग्रहण के द्वारा आहार नाल में भोजन जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड हो जाएगा। नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है। तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण, ऑप्शन नंबर सी, वाष्पीकरण हो जाएगा। तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण, ठीक है, वाष्पीकरण। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि जड़त्व यानी इनर्शिया का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। यानी जड़त्व का नियम किसने दिया है? तो जड़त्व का नियम दिया है ऑप्शन नंबर ए, गैलीलियो
गैलीली ने। तो गैलीलियो गैलीली ने जड़त्व का नियम दिया है। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि कुष्ठ रोधी दिवस कब मनाया जाता है। तो कुष्ठ रोधी दिवस जो है वह ऑप्शन नंबर डी यानी 30 जनवरी को कुष्ठ रोधी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि रामसर के अंतर्गत भारत में आर्द्रभूमि स्थल की संख्या क्या है। तो रामसर के अंतर्गत भारत में आर्द्रभूमि स्थल की संख्या जो है वो है 42। 42 जो है वह आर्द्रभूमि स्थल है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है उसे क्या कहा जाता है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है उसे क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंपाइलर। उसको कंपाइलर कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि ऑप्शन नंबर 10 यानी इसरो ने एस्ट्रोसैट नामक भारत के पहले समर्पित खगोल विज्ञान उपग्रह मिशन का शुभारंभ कब किया। यानी इसरो ने एस्ट्रोसैट नामक भारत के पहले समर्पित खगोल विज्ञान उपग्रह मिशन का शुभारंभ कब किया। तो ये किया था 2015 में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा 2015 में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि इनमें से किस देश में सबसे छोटे सिक्के को पैसा नहीं कहा जाता है। तो इनमें से किस देश को सबसे छोटे सिक्के को पैसा नहीं कहा जाता है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। तो श्रीलंका को जो है श्रीलंका में जो है सबसे छोटे सिक्के को पैसा नहीं कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि भारत में आने वाले निम्नलिखित विदेशी आगंतुकों पर विचार कीजिए। तो आप देख लीजिए प्रश्न, इसका सही क्रम सजाना है कि भारत में सही क्रम क्या है जो भारत का भ्रमण किया था। तो आपको ऑप्शन दिखा दे रहे हैं, पहले आप प्रश्न देख लीजिए। अब आप ऑप्शन देख लीजिए, बताइए इसमें से कौन सा आंसर होगा। तो सबसे पहले आए थे मेगास्थनीज, उसके बाद आए थे दूसरा फाइयान, उसके बाद आए थे हैंशांग, फिर लास्ट में अलब्रूनी। तो ऐसा ही यानी कि 4 2 3 1। देखिए ये क्रम कौन से ऑप्शन में बन रहा है, 4 2 3 1। तो ऑप्शन नंबर सी में आप देख पा रहे हैं 4 2 3 1, यानी कि सबसे पहले मेगास्थनीज आए थे, फिर फाइयान, फिर हैंसवान, फिर अलब्रूनी। ठीक है, तो आज का ये लास्ट प्रश्न था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।